Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter the rat trap और अभी तक हमने करा है कि किस तरीके से एक चूहेदानी बेचने वाला आदमी जो होता है वो जो है चोरी करता था और उसके जो अपने ही एक अलग विचार थे चूहेदानियों को लेकर, इस दुनिया को लेकर। और वो जो है एक आदमी की झोपड़ी में शरण मांगने के लिए, रहने के लिए जगह मांगता है। अब वो जो मालिक होता है, बूढ़ा आदमी, वो पहले रामचो नाम के आयरन मिल पर काम करता था। वो उसे बताता है कि अब उसका जो सहारा है, जो उसका घर चलता है, वो गाय के सहारे चलता है। और उसके पास में 30 करोड़ रुपए हैं गाय का दूध बेचकर। फिर वो जो अजनबी है वो 30 करोड़ रुपए चुरा लेता है और जंगल के रास्ते से जाता है, जंगल में भटक जाता है। ठीक है। दिसंबर का टाइम होता है, सर्दियाँ जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अंधेरा बढ़ने लगता है। अंधेरे के साथ साथ में उसका डर भी बढ़ने लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है उसे जोर जोर से हथौड़ों की आवाज़ आती है। ये आवाज़ें जो है रामचो नाम की कारखाने से आ रही होती है। वहाँ जाता है तो वहाँ एक लोहार काम कर रहा होता है, एक उसका सहयोगी काम कर रहा होता है। ठीक है। दोनों बेंच पर बैठे हुए थे, भट्टी में उन्होंने कच्चा लोहा दे रखा था। और अब जो है हमेशा बहुत सारी आवाज़ें आती रहती थी इस मिल के अंदर। बाहर झड़ने की आवाज़ें, अंदर काठ कोयले के टूटने की आवाज़ें, इस तरीके से। तो इतनी सारी आवाज़ों में शायद से उन दोनों ने देखा ही नहीं कि किसी अजनबी ने गेट खोला है और अंदर आ चुका है, जब तक कि वो भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है। फिर ये रहने की जगह मांगता है, लेकिन वो लोग जो मुख्य लोहार होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, वो घमंड से सर हिला देता है। ठीक है। अब ये भी यहाँ पर किसी से वैसे बात करने नहीं आता है, इसे तो केवल रात को जो है रहने की जगह चाहिए थी। फिर ये चला जाता है यहाँ से। तभी वहाँ रात के इंस्पेक्शन के लिए जो है मालिक आता है, वहाँ लोहा मालिक आता है। ठीक है। आयरन मास्टर आता है और आयरन मास्टर इसे जो है अपना अपना पुराना कोई आर्मी का, सेना का दोस्त समझ लेता है। उसे गलत फहमी हो जाती है। ठीक है। इसे निल्स ओ ऑल्फ नाम से पुकारता भी है और उसे जो है अपने घर पर चलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन ये बार बार उसके कहने पर भी उसे मना कर देता है। फिर वो अपनी बेटी को भेजता है, एडला विलियमसन जिसका नाम होता है एडला। ठीक है। मनाने के लिए एडला आती है, साथ में जो है एक जो है नौकर लेकर आती है। ठीक है। एक जो है उसका निजी नौकर होता है साथ में। ठीक है। जो कि फर कोट लेकर आता है। आप जब एडला उसे देखती है तो वो नीचे लेटा हुआ होता है, एक आंख खोलकर लेटा हुआ होता है। और उस एडला को देखते एकदम से अचानक से चौंक कर खड़ा हो जाता है। तो एडला के मन में विचार आते हैं कि या तो ये ऐसे डर जाता उसको देखकर, जैसे कोई जेल से भागा हुआ कैदी हो या किसी का कुछ चुरा के लेकर आया हो, इस तरीके से। फिर एडला उसे बड़े ही फ्रेंडली तरीके से अपने घर पर इनवाइट करती है कि कहते हैं जिस तरीके से तुम आने को आज़ाद हो उसी तरीके से तुम जाने को आज़ाद हो। केवल हम लोग तो ये चाहते हैं कि तुम इस क्रिसमस के मौके पर हमारे साथ रहो। अब वो इतने अच्छे तरीके से उससे बातचीत करती है, इतने फ्रेंडली तरीके से बात करती है कि ये जो फेरी वाला होता है वो हाँ कर लेता है। ठीक है। लेकिन जब उसके साथ में गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और सोचता है कि क्यों मैंने उस आदमी के पैसे चुराए, अब मैं जाल में बैठा हूँ और इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया था। पेज नंबर 81। पेज नंबर 81। और हमें करना है यहाँ से। The next day was Christmas Eve, and when their own master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब अगले दिन क्रिसमस था। ठीक है। और जब मालिक आता है अंदर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, तो बड़े संतुष्टि के साथ में अपने पुराने जो है सेना के दोस्त के बारे में सोचता है जिसे वो बिना उम्मीद के मिल गया था। First of all, we must see that to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. अब जब उसकी बेटी जो है खाना लगाने में बिजी थी तो अपनी बेटी को बोलता है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों तक थोड़ा मांस पहुंच जाए, मतलब कि थोड़ा वो भरपेट खाना खा ले। ठीक है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हमें देखना है कि वो जो है चारों तरफ जो घूमकर जो चूहेदानी बेचता है, इसके अलावा वो कोई और काम करे। तो ये बातें वो अपनी बेटी से कह रहा होता है। इट इज़ क्वी डैट थिंग्स हैव गॉन
downhill with him as badly as that, said the daughter. अब उसकी बेटी कहती है कि ये बहुत ही अजीब है कि उसके साथ में बहुत बुरा हुआ. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. फिर उसकी बेटी कहती है कि जब मैंने पिछली रात को उसको देखा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे देखकर मुझे ऐसा लगे कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी हो. You must have patience, my little girl, said the father. अब जो है आयरन मास्टर बोलता है कि तुम थोड़ा धैर्य रखो. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. अब जैसे ही वो नहा धो लेगा, साफ सुथरा हो जाएगा तो तुम्हें अलग ही नजर आएगा. Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात को वो थोड़ा परेशान था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. उसके जो आवारा तौर तरीके जो हैं वो उसके आवारा कपड़ों के साथ में ही चले जाएंगे. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही वो ये बोलता है दरवाज़ा खुलता है और जो है ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो अजनबी है, वो जो है अंदर आता है. Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, वो अब बिल्कुल साफ सुथरा था, उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. नौकर ने उसको नहलाया, उसके बाल काटे, उसकी शेविंग करी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब जो कपड़े आयरन मास्टर के थे उनमें वो बहुत अच्छा लग रहा था. He wore a white shirt, उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, and a starch collar, और एकदम तनी हुई कड़क सी कलपती हुई जो कॉलर थी, and whole shoes, और बिल्कुल होल शूज मतलब साबुत जूते पहन रखे थे. But although his guest was now so well groomed, their own master did not seem pleased. अब हालांकि उनका मेहमान जो है इतना सजा हुआ संवरा हुआ था, लेकिन फिर भी जो आयरन मास्टर है उसे देखकर जो है वो उसे ऐसा नहीं लगा कि वो खुश हुआ. He looked at him with puckered brow. अब वो उसे जो है पकड़ ब्रो के साथ मतलब कि अपनी बोहों में सलवटें डालते हुए गुस्से के साथ में वो उसे देखता है. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उसे बड़ी ही तनी हुई बोहों के साथ में गुस्से से देखता है. अब उसके लिए ये समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि जब उसने उस अजनबी को भट्टी की जो है धुंधली रोशनी में देखा था तो उसने गलती कर दी. अब उसे पता लग जाता है कि रात को तो उसने जो है भट्टी की धुंधली जो है रोशनी में देखा था, तो इससे उसे गलती हो गई. बट एट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. लेकिन अब जब वो दिन की रोशनी में खड़ा है तो उसे अपना पुराना जानकार समझने की गलती करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था. What does this mean? He thundered. अब वो जोर से गरज कर बोलता है, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. अब ये जो अजनबी है जो है डिसम्यूट का मतलब धोखा देना, धोखे देने की कोई कोशिश नहीं करता है, कोई कोशिश नहीं करी इसने. He saw at once that the splendor had come to an end. अब उसने जो है एक बार देख लिया कि अब वो ऐसा नहीं कि वो धोखा देने की कोई कोशिश करता, धोखा देने की कोई कोशिश नहीं करता. He saw at once that the splendor had come to an end. ठीक है, क्योंकि उसने देख लिया था कि अब सारे स्प्लेंडर का मतलब कि शानो शौकत का अंत हो चुका है. सारी जो खेल था, जो शानो शौकत थी, उसका अंत हो चुका है. It is not my fault, sir, he said. अब वो कहता है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. I never pretended to be anything but a poor trader. मैं तो एक गरीब जो है व्यापारी के अलावा मैंने तो कभी कुछ और किसी चीज़ का प्रिटेंड ही नहीं करा, दिखावा ही नहीं करा, नाटक ही नहीं करा कि मैं तो किसी चीज़ का नाटक बनने का नाटक ही नहीं करा. मैं तो बल्कि एक गरीब व्यापारी हूँ. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the fort. और मैं तो ढलाई घर में रहने की जो है अनुमति मांगी थी, जो है प्रार्थना करी थी, अनुमति मांगी थी. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. ठीक है, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं करा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. मैं अपने फटे पुराने कपड़े जो है वापस पहन सकता हूँ
और यहाँ से जा सकता हूँ। Well, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. अब जो है वो आयरन मास्टर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है कि इतना ऑनेस्ट नहीं थी ये बात, इतनी ईमानदारी वाली बात नहीं थी. यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर. और वो बोलता है कि तुम्हें, कि मुझे इस बात में थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा कि यदि शरीफ, शरीफ का मतलब होता है एक तरीके से पुलिस का, ले सकते हो कानून का रक्षक, इस मामले में आए और कुछ कहे. ठीक है, अगर पुलिस इस मामले में कुछ आए और कुछ कहे तो मुझे इसमें थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होगा. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीट. अब ये जो ट्रैम्प, ये जो आवारा आदमी होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और और एकदम आगे बढ़कर और मेज को, जो टेबल होती है, उसको पकड़ लेता है मुट्ठी से. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर. अब वो कहता है, अब मैं आपको बताता हूँ आयरन मास्टर कि, अब मैं आपको बताऊंगा आयरन मास्टर की क्या बात है. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. ये पूरी की पूरी दुनिया चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and the bits of pork. जो भी अच्छी चीज़ें आपके सामने पेश होती हैं वो कुछ भी नहीं है कि केवल जो है पनीर के टुकड़े हैं, ठीक है, या फिर सुअर के मांस के टुकड़े हैं. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल. जो केवल एक गरीब आदमी को मुसीबत में फंसाने के लिए पेश करा जाता है, लालच दिया जाता है. एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस. और अगर पुलिस आती है, मुझे इस सब के लिए लॉक कर देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ pork. लेकिन ये याद रखना कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी उस सुअर के मांस का टुकड़ा लेना चाहोगे, मतलब कि आप भी उस लालच में फंस जाओगे. एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप. और फिर आप जाल में फंस जाओगे. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. अब जो आयरन मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगा. अब जो है हंसने लगा. That was not so badly said my good fellow. और कहता है कि अब तुमने जो है इतना बुरा नहीं कहा. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. और कहता है कि शायद से हमें क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की शाम पर जो है कानून को छोड़ देना चाहिए, मतलब कि कानून को शामिल नहीं करना चाहिए. बट नाउ गेट आउट ऑफ द हेयर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन अब जितनी जल्दी तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से बाहर निकल सकते हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो. ठीक है, यहाँ तक हो गया, बाकी हम कल करते हैं.